ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जब कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलता है और उन पर अटूट विश्वास रखता है, लेकिन उसके जीवन में उसकी भक्ति की बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं। उसके विश्वास को परखा जाता है कि क्या वह काबिल है कि ईश्वर उसे वह भक्ति प्रदान करें जो इतनी पावन है, को जो हमारे मानव जीवन का सबसे पहला उद्देश्य है। जब हम मानव जीवन लेते हैं तो हमारा जीवन ईश्वर की प्राप्ति ही हमारा जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है, लेकिन इसे भूलकर हम जन्मों जन्म इन भौतिक सुखों के पीछे भागकर अपने सच्चे सुख से दूर रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जब मैंने तुझे अपनी भक्ति के लिए चुना है, तेरा मेरा नाता इस जन्म का नहीं कई जन्मों पुराना है, तो फिर तू निराश क्यों होती है, उदास क्यों होती है जब तेरी भक्ति की परीक्षाएं होती हैं। तेरे जीवन में संघर्ष में मानता हूँ काफी लंबे समय से चल रहे हैं। तूने जो दुख और तकलीफें झेली हैं, अब उन्हें झेलते झेलते तू थक चुकी है और तेरा मन भी तुझे कभी भटकाव की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो जब तुम्हें बाबा की ऊर्जा हर पल अपने जीवन में अनुभव करनी है, तो उनका नाम जाप हर पल हमारे जीवन में चलना चाहिए। उनका नाम जाप हमें हर नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखता है और हमें शक्ति देता है कि विश्वास करो, भले ही पल अभी परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं, लेकिन जब तुम्हें अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास है, तुम्हें पता है कि लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन बाबा जो उचित होगा वह तुम्हारे जीवन में अवश्य करेंगे। चाहे लोग तुम्हारे इरादों को नाकाम करने की कितनी भी साजिशें रच लें, लेकिन बाबा ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है उसको कोई भी नाकाम नहीं कर सकता, वह फलित होकर ही रहेगी। इसलिए मेरी बच्ची, जब भी तेरा मन संघर्षों से लड़ते लड़ते थक जाए और तेरी हिम्मत टूटने लगे, तू अपने बाबा का नाम जाप करने लग। वह नाम जाप ही तुझे शक्ति देगा, भक्ति देगा और तुझे सकारात्मक रखेगा। और तुझे जब तेरी संघर्षों से लड़ते लड़ते शक्ति क्षीण होने लगती है और तू अपने आप को निराश पाती है, अपने उत्साह में कमी पाती है, तो कोई किसी न किसी माध्यम से मैं तुझे बताता हूँ कि मेरी बच्ची, मैं हूँ तेरे साथ। यह तेरे जीवन में जो तेरी परीक्षाएं चल रही हैं, यह तेरे जीवन को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देने के लिए हैं। इसलिए निराश ना हो, अपने बाबा पर विश्वास कर। अभी ऐसा क्यों है जो तुम्हारे चाहते हुए बदल नहीं रहा, वह भी बाबा की लीला है। और जब वह लीला तुम्हारे सामने प्रकट होगी तो तुम जान जाओगी कि जब तुम जिस चीज को मांग रही थी, बाबा ने उसे देने में देरी क्यों की, इसके पीछे क्या कारण था। बाबा जो कुछ करते हैं वह हमारे हित के लिए होता है, लेकिन हम अज्ञान में और दुखों में, परेशानियों में फंस के वह नहीं देख पाते जो बाबा हमें दिखाना चाहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मैंने हर पल तुझे थामा है और अपने संदेशों के माध्यम से पल पल तुझे बता रहा हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ, तो हिम्मत ना हार। भले ही तेरी लड़ाई लड़ते लड़ते तुझे अब यह महसूस होने लगा है कि बाबा, मैं थक चुकी हूँ इन संघर्षों से, इन दुखों से, इन परेशानियों से, अब मुझे मुक्त कीजिए। तो मेरी बच्ची, यह तेरे संघर्षों का आखिरी पड़ाव था जो तूने काट लिया। अब बाबा तेरे जीवन में जो लाएंगे वह तेरी कल्पना से भी परे होगा। तेरे लिए बाबा ने कुछ अद्भुत सोचा है जो तेरे जीवन में शीघ्र प्रकट होगा। हमें कब क्या देना है यह बाबा को पता है। हम कब किस चीज को ग्रहण करने के लायक हैं यह बाबा जानते हैं। बस हमें अपने बाबा पर विश्वास करके पूर्ण सच्चे भाव से, लगन से उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। भले ही हमें कोई भी परिणाम ना दिखाई दे, लेकिन हमें अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। वह चाहे तो पल भर में सारे खेल को बदल सकते हैं। जो लोग आज तुम्हारे भक्ति का मजाक बनाते हैं या तुम्हारे इन वाक्यों पर कि हम, मेरा बाबा है मेरे साथ, वह सब कुछ सही कर देगा, इन वाक्यों को तुम्हारी कोरी कल्पना समझते हैं, उनको मेरी वह लीला देखकर अचंभा होगा जो तुम्हारे जीवन में शीघ्र घटित होगी, जहां तुम उस लीला के द्वारा अपने सब कष्टों और परेशानियों से मुक्त होकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को स्थिर रख पाओगी और तुम अपने जीवन में वह पा पाओगी जिसकी तुमने कामना की है। मैं तेरे हर एक सपने को सच में बदलूंगा और विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरी जीत शानदार होगी। तेरी जीत को देखकर वह लोग भी जिन्होंने तुझे सताया है अफसोस करेंगे कि हमने भगवान के बच्चे को क्यों इतना दुख दिया, क्यों इतना सताया। लेकिन तू उनका भी धन्यवाद करना, उनको भी सच्चे हृदय से माफ करना, क्योंकि अगर वह तुझे इतना
तेरी आत्मा को न झकझोरते तो क्या तू उस करुण भाव से हर पल मुझसे उतनी पुकार लगा पाता, मुझे जान पाता या मेरे करीब पहुंच पाता। तो जिन लोगों ने तेरे जीवन में कांटे बोए, तेरे मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए रास्तों में रुकावटें पैदा की, उनका भी दिल से धन्यवाद करना। क्योंकि जितना तुमने संघर्षों को झेला, जितना दुखों को तुमने भोगा, उतना तुमने अपने बाबा का सामीप्य पाया, उतना तुमने अपने बाबा के अनुभव पाए। इसलिए उनका भी धन्यवाद करके, उनको माफ करके तुम अपने मार्ग की ओर बढ़ो, अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करो, जो बहुत उद्देश्यपूर्ण है, जो बाबा के द्वारा निर्धारित है। इसलिए मेरी बच्ची, तेरे जीवन में जो सफलता आएगी वो तेरे साथ साथ दूसरों को भी खुशियां प्रदान करेगी। इसलिए विश्वास रख, तेरी प्रयास विफल नहीं होंगे, तेरी कोशिशें नाकाम नहीं होंगी। जब तेरा बाबा है तो वह तेरे जीवन में वह सब ला देगा जिसकी तूने कामना की है। मुझ पर विश्वास कर, इस दर से न कोई खाली झोली गया है न जाएगा। जो कुछ होता है हमारे बेहतर के लिए होता है और यह तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी भक्ति का शुभ फल शीघ्र ही प्रकट होगा। बाबा पर विश्वास कर, तेरी जीत अब तेरे बहुत करीब है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साई राम। शुभ गुरुवार।